सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम की कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली आप जैसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम आप सकने में सक्षम रहेंगे। और कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट वर्क करने का ही प्रयत्न करें, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सफलता आपको मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि बहुत क्विकली किसी बात का रिएक्ट करने के कारण कई मरतबा बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में भी फंस जाते हैं, या जल्दी डिसीज़न लेकर के भी लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर जल्दी डिसीज़न भी ले रहे हैं तो लॉजिक लगा के ही जो है कोई भी डिसीज़न लीजिए। दूरदर्शिता रख करके कोई भी जो है काम करने से आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। पावर अथॉरिटी बहुत अच्छा है, कभी भी किसी से दब करके आप नहीं रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ के विषय में चर्चा किया जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देगी लाइफ में, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप नहीं कर पाएंगे। और सूर्य की फिंगर रिस्क टेकर बनाएगी, जिसके कारण हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना, लाइफ में न्यू चेंजेस अडॉप्ट करते रहना या रिस्क बहुत ज़्यादा लेना, क्योंकि डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होता है, उसको और ज़्यादा निखारिए तो और ज़्यादा लाभ यानी नेम रिस्पेक्ट समाज में मिल पाएगा। फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है। तो इस कारण से ये यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर के साथ साथ एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप जैसे ज़्यादा तक अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर फिंगर के ऊपर जस्ट यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड है, इसके कारण ये स्पष्टता को व्यक्त करता है। यानी आप के विचारों में एक प्रकार से स्पष्टता हमेशा देखने को मिलेगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप परफेक्ट है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड अच्छा, तो स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी कमी यहाँ नहीं है। और वहीं थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट है। सशक्त होने के कारण आप जैसे जहाँ तक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, जो एक बार ठान लिया उचित करके ही दिखाना, थोड़ा सा ईगो जो है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि शॉर्ट ये थंब के अंतर्गत आ रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद आप जैसे जाते करते हैं। काम से काम रखेंगे, ज़्यादा बेफिजूल की बातों में दिमाग नहीं लगाएंगे। यव का चिन्ह यहाँ डेवलप परफेक्ट है, तो पहले से ही पूर्वानुमान होना या सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, या कई मरतबा बातें मुँह से ऐसी निकलना जो भविष्य में होने लग रहा है, उन सारे योगों को दर्शाता है। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा कुछ भी अपने लाइफ में ऐसा प्रेफर करते हैं, तो इससे आपके सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लाइफ में ग्रोथ देखने के साथ साथ पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपका अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो कि एक इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है और हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है, जिसका कारण कभी भी किसी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर सबसे जो एक्टिव जोन है वो आपका शुक्र और आउटर मार्स है। ये दोनों जब एक्टिव होता है तो आप जैसे जातक के अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी और ट्रिमेंडस स्टेमिना देखने के साथ साथ लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इच्छा मनोकामनाएं होती हैं कि शांति से बैठ ही नहीं पाते, और ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। और आउटर मार्स डिफेंस में भी जो है व्यक्ति को ग्रोथ दे लाता है, या इंटरनली और आउटर मतलब फिजिकली और एक प्रकार से देखा जाए तो इंटरनल माइंड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है।
ये दोनों जब फॉर्मेशन हो तो खाओ पियो ऐश करो, ये पहली नीति आप जैसे जातकों में होती है। कभी भी खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुख सुविधा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे किसी भी वे से अपने सुख को प्राप्त करना हो, कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। ये नेचर में देखने को मिलता है। ऐसा शुक्र डेवलप्ड हो और फिंगर के बीच में गैप हो, इतना अधिक खर्चीलापन होता है और दिखावटीपन भी बहुत होता है। किसी के साथ फैमिली फ्रेंड कलीग के साथ जब भी बाहर जाएंगे, जब भी कोई बिल आएगा, सबसे पहला पर्स आपके निकलेगा पैसा देने के लिए, होता है ये चीज़। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो नॉलेज अच्छा देखने को मिलेगा, सुख सुविधा अच्छी जीवन में रहेगी, मैट्रिमोनियल लाइफ भी कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देता है, जैसे जो भी यहाँ आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो सीधे के सीधे आपकी हृदय रेखा गुरु तक पहुँच रही है। राजनीति में जाने के चांसेस भी आपके ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वहीं बात करें सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न भी डेवलप ठीक है, और यहाँ जो गुरु की आड़ी रेखा ये दयालुपन को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी देख पाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारी योगों को दर्शाता है। सैटर्न पर सेवरल साइंस अवेलेबल है, कंफर्टेबल इनकम, कंफर्टेबल लक यहाँ पर आपका रहेगा। और भाग्य रेखा के बारे में चर्चा किया जाए तो भाग्य रेखा आपका जो स्टार्ट हो रहा है तो वो उम्र तकरीबन यहाँ 32 के एज से हो रहा है। तो 32 के एज से भाग्य उन्नति आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है, जिसके बाद आपने अर्निंग या स्टेबिलिटी, लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस सब चीज़ मिलना 32 के एज के बाद से स्टार्ट हुआ है। और फेट लाइन फिर यहाँ देखेंगे आप तो ये फेट लाइन सीधे के सीधे जो है सैटर्न तक नहीं पहुँचा, हार्ड लाइन के पहले ही रुका है। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशन होने के कारण सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली लाइफ में आपको मिल नहीं पाता है। आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है लेकिन संतुष्टि नहीं हो पाता है। लेकिन यस, आपको ओल्ड एज अच्छा रहेगा, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को ये यहाँ दर्शा रहा है। एज अ कंसल्टेंट भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि बी सिंबल की आकृति जब गुरु और शनि के बीच में होती है तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइजर या गाइडर बहुत अच्छा जो है ग्रोथ देखने को लाइफ में मिलता है। सन माउंट की बात करें तो सन माउंट रिस्पॉन्ड परफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और सन लाइन भी देखें तो यहाँ पर आपके आउटर मार्स से आ रही है, जो कि पूर्ण रेखा जिसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहेंगे, यानी उस पर्टिकुलर काम को लेकर के या चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ या मजाक भी इवन सहन करना पसंद नहीं करेंगे। सनलाइन रिस्पॉन्ड अच्छा की है, लेकिन सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आ गया है। ये जब क्रॉस का साइन आता है तो बहुत ज़्यादा ही करियर में चेंजेस करवाता है या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता ही है। अपनों से ही धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, या पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद रहना, या प्रॉपर किसी भी काम का क्रेडिट न मिलना, इन सब में से किसी न किसी प्रकार का ट्रबल देखने को मिलता है, या फिर ये सभी के सभी ट्रबल आ जाते हैं। और जो पढ़ाई लिखाई भी की होती है वो ज़्यादा फिर यूज़ भी नहीं हो पाता है, काम भी नहीं आ पाता है। वही यहाँ पर देखें तो 1-2 शाखाएं जो है यहाँ से निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो एक पॉजिटिव योग है, जिसके कारण खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनने के चांसेस आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और वहीं बात करें आपकी मरकरी की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग स्किल, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर होना एक प्रकार से अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। जब इस प्रकार के योग हाथ में बनते हैं तो आप जैसे जातकों के पास दूसरे लोग बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनको हील बहुत अच्छा करते हैं। एज अ देखा जाए तो जो प्रोफेशनली डॉक्टर होते हैं, हीलर्स होते हैं, या फिर बिजनेसमैन होते हैं, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सिफा होती है, काबिलियत होती है कि वो दूसरों का दिनचर्या चला सकें। यही रीज़न है कि आपका कम्युनिकेशन से आपके बिगड़े से बिगड़े काम जो है आसानी से बन जाने वाले रहेंगे, और लोगों को आपके साथ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला भी रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे डीप कट लाइन होने के साथ में गुरु तक पहुँचा है। एक्सट्रीम इमोशनल नेचर ये देता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी आप लेते हैं। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट और इमोशंस, इन सारी चीज़ों का कदर आपके जीवन में ज़्यादा रहने वाला रहेगा, और बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच भी हो जाने वाले रहेंगे। और जब किसी से अटैच हो गए आप तो उस पर्टिकुलर रिलेशन में आप अपनी ओर से 100% देने वाले रहेंगे, यानी हमेशा वो व्यक्ति फ़ायदेमंद रहेगा जिससे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप उसके लिए हद से ज़्यादा डिवोटेड रहने वाले रहेंगे, कोई भी रिलेशन हो। और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। और यही रीज़न है कि कनेक्शंस या अटैचमेंट इतने अच्छे होते चले जाते हैं कि राजनीति में जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये जो साइन है मुझे तो बहुत अच्छा देखने को यहाँ पर मिला आपके पाम में। बस यही है कि थोड़ा इमोशनली अटैच जब हो जाते हैं तो सेंटिमेंट जब जुड़ते हैं और सामने वाला तवज्जो ना दे, धोखा दे, तो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है। वहीं यहाँ पर देखें तो विष्णु सिंबल क्या करती है, तो स्टार्टिंग लाइफ आपकी टफ रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता गया है या फिर किसी भी काम को लेकर के ड्यूरेशन बीतता गया है या बीतता जाएगा भी, उतना ज़्यादा जो है सफलता, उन्नति और संतुष्टि जीवन में आपको मिलते जाएगी। बाकी हृदय रेखा में सबसे मेन पॉइंट यही है कि कोई भी रेखा नीचे भी नहीं आई है ज़्यादा, एक हल्की सी 1-2 रेखाएं दिख रही हैं और हार्ट लाइन कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ है, यानी हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इमोशंस वाइज भी आप यहाँ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जस्ट आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो बचपन कहीं ना कहीं दिक्कतों में गया है। 12 से 14 साल के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहा है, 12 से 14 साल तक के उम्र में, और उसके बाद से धीरे धीरे ग्रोथ होना या एक प्रकार से हेल्थ वाइज या मेंटली स्ट्रांग होने के योगों को दर्शाता है। आपके सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन में निरंतर आपकी चेंजेस होता जा रहा है। जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से ओवरफ्लो होता है, ओवरलैप होता है, तो ये और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, रॉयल्टी को बढ़ा देने वाला यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन के फ़्लो के विषय में सबसे पहले चर्चा करने के पहले माइंड लाइन के विषय में किया जाए, तो माइंड लाइन के फ़्लो में आप देखेंगे कि यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे बुध की तरफ जा रही है, फिर एक शाखा फिर सीधे जा रही है, फिर एक शाखा सीधे डिक्लाइन हो गई है। इस प्रकार की देखिए ये माइंड लाइन जो है लॉन्ग है, तो इस कारण से ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, और नीचे की तरफ डिक्लाइन होने के कारण ये इमेजिनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण हर बात की जड़ तक जाना, थोड़ा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी बढ़ने लगता है। और ये सारे योग अराउंड 44 के एज के बाद में आपको होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एक प्रकार से मेंटल पीसनेस या ग्रोथ है वो अराउंड आपके 35 के एज से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ जब भी शाखाएं उठती हैं, जाती हैं, तो ये मेंटल पीसनेस को इंडिकेट करता है और डिसीजंस लाइफ में अच्छे लेने लगते हैं, जिसका प्रोमिनेंट जो है रिजल्ट भी आता है, ग्रोथ भी अच्छा मिलता है। तो इस कारण से मुझे मेंटली जो है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं, और लॉन्ग माइंड लाइन कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देता है। जितना भी प्रेशर या डिस्टर्बेंस लाइफ में क्यों ना आ जाए, कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये साइन भी बहुत अच्छा है। और जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो एक ओवरफ्लो आपकी जो लाइफ लाइन में हुआ है वो करेक्ट आपको हुआ है अराउंड 29 से 31 के बीच में, यानी ये वो एज रहा है जिसमें आपके लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस आया है, और इसके बाद से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी लाइफ में बढ़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये शाखा सीधे के सीधे बाहर की ओर झुकी है, लेकिन अंततः वापस शुक्र की तरफ जा रही है, यानी जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को दर्शाते, लेकिन वापस अपने होम टाउन पे आने के चांसेस को ही दर्शाता है। उम्र आपका 85+ यहाँ पर डिनोट हो रहा है। मंगल से कुछ रेखाएं हृदय रेखा की तरफ भी जा रही हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है कि एग्रेशन आपको ख़राब देखने को मिलेगा, और अगर आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी आपको आ जाने वाला यहाँ पर रहेगा। बाकी लाइफ लाइन में कोई मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। आपकी लाइफ लाइन में एक यहाँ राहु की रेखा है, उसके पहले भी 2 रेखा यहाँ पर दिख रही हैं, तो ये जो उम्र रहा है तकरीबन 34, 36 और अराउंड 39 और 42, ये स्टेजेस में थोड़ा स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहा है राहु के कारण। बाकी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए कुछ स्ट्रेस रहा ही नहीं है। जो भी बर्डन या प्रॉब्लम आया उसका हंसते हंसते आपने सामना किया है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि आपकी जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स चल रही है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये जब रेखा होती है तो समय समय पर दूसरों का सहयोग अच्छा मिल जाता है, ऊपर वाले की कृपा बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण बिगड़े से बिगड़ा काम भी बन जाता है, और जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे साइंस तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। इंटरनल मार्स से जो है माइंड लाइन की कनेक्टिविटी भी हो रही है, तो आप प्लानिंग्स भी ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस को भी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से शारीरिक क्षमता अच्छी है। आउटर मास डेवलप्ड है तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों हैं, और इस कारण से जो एग्रेशन आपका रहेगा वो एग्रेशन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आउटर मास आपको सहनशीलता अच्छी देगा। और यही रीज़न है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी एनिमी आपको परास्त नहीं कर पाएगा। रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ फॉर्मेशन निकल के आया है, आप जैसे ज़्यादा खासकर डिफेंस लाइन में देखने को मिलते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या, ऐशो आराम को व्यक्त करता है।
एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुखों को भी यहाँ दर्शाता है। और शुक्र कारक होता है यहाँ पर सेक्सुअल लाइफ का, तो थोड़ी कामुकता भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। किसी भी वे में किसी प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा या फिर हॉबी या ड्रीम डिज़ायर को लेकर के कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, वो भी दिखावटी चीज़ों में, रॉयल्टी में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, घर परिवार में। घूमना फिरना, ऐशो आराम के साथ साथ किसी न किसी चीज़ का शौक या लत भी देखने को मिलेगा। शुक्र पर ज़्यादा आड़ी रेखा होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज को मेनली यहाँ पर इंडिकेट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग में थोड़े स्ट्रेसेस को यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी सीधी कुछ खड़ी रेखाओं की, तो ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके अच्छे ला करके देगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कमी आपके नहीं रहने वाला है। और चंद्र का छिद्र विकसित अपने आप में ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता परफेक्ट है, लेकिन हल्की हल्की सी यहाँ पर आपकी मर्करी लाइन डेवलप्ड हुई है, लेकिन मनी ट्रायंगल नहीं बना है। तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा ही, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा होने वाले रहेंगे। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर देखें तो एक प्रोग्रेस लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये उम्र आपका यहाँ समझ में आ रहा है 44 का एज। तो 44 से 46 के एज में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ या कोई भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होगा आपका, और 41 से 42 के बीच में भी कोई भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपका कंप्लीट हुआ है। तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, इंजॉयबल लाइफ रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में ज़्यादा नहीं रहेगा। बस सन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है करियर वाइज, बाकी कोई भी मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।